हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने प्रतिशत का 2 क्लास आप लोग को दे चुका हूं। इस पे और क्लास आप लोग को रेगुलर मिलता चलेगा और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और रीजनिंग के भी क्लास मिलेगा, जिसमें मैथ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में पेपर दीजिए, यहाँ से आप लोग को एकदम बेसिक से और हाई 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक को आप लोग को क्लास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए। तो हमने कल क्या पढ़ा था दोस्तों? कल पढ़ा था हमने 2 संख्याओं पर निकाल रहे थे। तो 2 संख्याओं वाले पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे दोस्त जो बोले सोच रहे होंगे कि r प्लस 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ये वाले फार्मूले पर, जैसे कि किसी एक व्यक्ति की आय को 20% बढ़ा दिया जाए, या तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय से कितने परसेंट कम है, ऐसे वाले में तो ठीक है दोस्तों, तुरंत लग जाएगा। लेकिन जब वही बोल देगा कि ए की आय बी की आय से 16 से 2/3% अधिक है, या 66 से 2/3% अधिक है, या 14 से 2/7% कम है, या 157 से 2/7% कम है, या 1/7% कम है या अधिक है, ऐसे जब बोलेगा तो ये फेल हो जाएगा दोस्तों। फेल होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो हम कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सटीक और शॉर्टकट तरीके में फ्रैक्शन वाले में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आज और मिलेगा सवाल। आज वाले में सवाल क्या है? जैसे किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% या 157 से 1/7% हो जाता है। इस टाइप में आप लोग को सवाल मिलेगा। और हमने कल 2 संख्याओं पर निकाला था, प्रतिशत कैसे निकलता था। 3 संख्याओं पर निकालेंगे। किस पर दोस्तों? 3 संख्याओं पर। ये थोड़ा सा हम फार्मूले कहीं पढ़ाएंगे नहीं, ये अर्थमेटिकल गणित में, इसमें अंक गणित में जहाँ तक उम्मीद है कि 99% या 90% उम्मीद करते हैं कि फार्मूला हम नहीं देंगे। लाभ हानि हो या प्रतिशत हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो या औसत हो, ऐसा ही चैप्टर जो है कि हम फार्मूला से नहीं पढ़ाएंगे, कंसेप्ट से पढ़ाएंगे कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर रहे। ये नहीं कि भूलने वाला समस्या नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कल 2 संख्याओं पर था, 3 संख्याओं पर प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो देखिए। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली का, जो हमने 2 क्लास डाला था दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक सीखने के लिए। अगर 2 क्लास हमारे जो दोस्त नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें कि हम कैसे प्रतिशत निकालते थे, जिसमें का लगा या से लगा वो नीचे जाएगा। तो यह देखिए पहले क्या है। अब देखिए 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। अब देखिए दोस्तों, से इसमें लग गया। अब प्रतिशत की भाषा है तो प्रतिशत की भाषा में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 100, और भिन्न की भाषा में 1। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से कितना कितना अधिक है दोस्तों? ये 100 है। कितना कितना अधिक है? 20% अधिक है, वह 50% है। तो ये 20% अधिक हो जाएगा तो 120, ये 50% अधिक होगा तो 150। अब आगे क्या करा है देखिए, ये 20% अधिक और ये 50% है, तीसरी से ही। आगे क्या करें? तो दूसरी संख्या पहली का, देखिए का किस में लग गया दोस्तों? इसमें लग गया। दूसरी संख्या पहली का, जिसमें का लगेगा वो क्या होगा दोस्तों? नीचे। और जब ये नीचे हो जाएगा तो क्या होगा? दूसरी संख्या पहली का, तो अधिक कम नहीं बोला है, उसी का बस निकालना है। तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट हो जाएगा? अब प्रतिशत लगाने के लिए दोस्तों 100 का हमने बताया था, प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा? काटिए, 20 छः का 120, 20 पंजे 100। अब इसको काट दीजिए 6 से, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 बचा 3, तो हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, 25 बचे 125। कितना हो जाएगा दोस्तों? 125% हो जाएगा। देखिए सही चल रहा है ना दोस्तों? टेक्निकल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट की कमी हम नहीं होने देंगे, ये गारंटी है। जो दोस्त हमारा अगर शुरू से क्लास देखेंगे वो अच्छे से अच्छे कोचिंग में पढ़ के देख ले, और हमारा शुरू से क्लास, एक क्लास बस देखते चले, प्रतिशत के देख ले, फिर उसके बाद लाभ हानि के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या है। और जो हमारे कुछ पढ़े हुए स्टूडेंट गए हैं इलाहाबाद या बनारस, वहाँ पे भी मिला लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसा है। हमने बोला कि सुविधा में कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं होगा। आइए देखिए क्या है। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% कम है। क्या है दोस्तों? 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% कम है। कितना दोस्तों? 20% व 40% कम है। किससे? तीसरी से। इसी से कम है ना कि तीसरी से। देखिए 2 संख्याएं किसी तीसरी से 20%
20% कम है तो 100 में ही जुड़ेगा और 100 में ही घटेगा दोस्तों। अगर 80-90 रहा तो नहीं घटेगा, नहीं जुड़ेगा, तब उसका निकालेंगे हम, आएगा तो बताएंगे, ठीक है। इसका 20% कम है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा। और फिर अगला क्या है, 40% कम है, जब 40% कम हो जाएगा तो कितना ये हो जाएगा, 60, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% व 40% कम है। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, का इसमें लग गया तो ये कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे। ये सब हमने कल बताया है, ये चलता जाएगा, अब लाभ हानि आएगा, प्रतिशत आएगा, कहीं भी आएगा, जिससे तुलना होगा वो नीचे ये वर्ड आता जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करना है। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काटेंगे 15, 15 चौके 60, 15 पचे 75% है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए एक और क्या है, इसी पर थोड़ा सा और से देख लीजिए। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, आप लोग को प्रैक्टिस पूरा भरपूर मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। कितना दोस्तों, 40% और 60% कम है। जो नए हैं एकदम क्लास शुरू से देखिए एकदम आखिरी तक सीख जाएंगे, कन्फर्म है कि सीख जाएंगे। बस गुणा भाग आता चले, हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, हम बोलते हैं खुलेआम कि अगर किसी को गुणा भाग आ रहा है, काटने पीटने ये सब गुणा भाग सही से आ रहा है, बस उतना ही ज़रूरत है। आगे क्लास में देखें 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 10 दिन क्लास करे, कन्फर्म है कि वो सीख जाएगा, वहाँ से सीख जाएगा। लेकिन टॉपिक शुरू होना चाहिए, किसी ने कोई टॉपिक चालू होना चाहिए बस। देखिए क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। ये 40% कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। और ये कितना है, 60% कम है। 60% कम है, जब ये 60% कम है तो कितना हो जाएगा, ये 40। इससे 60% कम है तो ये हो जाएगा 40। अब आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कहा है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी का, इसमें का लग गया, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या 60, दूसरी का कितना प्रतिशत है, 100। अभी आगे थोड़ा सा चेंज होगा, अब 20 दूना 40, अब 20 पंजे 100 कर सकते हैं, या 20 तिहाई 60 कर लीजिए, और इसको 50 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 50 तिहाई 150%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 150%। एक और देख लीजिए क्या है, अब थोड़ा सा अधिक कम पर आएगा। अब देखिए क्या है, दो संख्याएं, या हाँ ऐसे लिख लीजिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 80% अधिक है, या ऐसे लिख लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन करिए यहाँ पे। एक संख्या दूसरी से 80% अधिक है, और तीसरी संख्या दूसरी से 60% कम है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, कम और अधिक पूछ रहा है हम। क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या दूसरी से 80% अधिक है। किससे दोस्तों, दूसरी से 80% अधिक है। एक संख्या दूसरी से 80% अधिक है, किससे दोस्तों, दूसरी से ना, जिसमें से लगे उसको 100, ठीक। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% कम है, इसी से ये कम है। कितना दोस्तों, 60% कम है। ये तो अधिक था, कितना था, 80% अधिक था। 100 में जुड़ता है और घटता है, तो ये 100 में 60% घटेगा तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या, अब ऊपर वाला सब मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन ये बन चुका है। अब जो पूछ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन किससे तुलना हो रहा है वो देखिए। तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये कितना कम है, पहले तीसरी संख्या पहली से, इससे ये कितना कम है, 140 कम है ना। कितना कम है दोस्तों, 140 कम है। तो जब कम है, देखिए क्वेश्चन फिर पूछा है, देखिए क्या कहा है, तीसरी संख्या पहली संख्या से, क्या से दोस्तों, पहली संख्या से, तो इसमें क्या लगाएंगे, जिससे से और का लगे वो नीचे, तो कितना है, 180। पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना था, 140 पहले कम था, कितना कम था, 140, तो वही लिख दिए हैं। अब प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 प्रतिशत कमी। अब काट लीजिए,
20 नवा 180, 20 सत्ते 140, क्या हो जाएगा दोस्तों 700 बटे में 9, इतना प्रतिशत। या कर सकते हैं इसको और 9 सत्ते 63, बचेगा कितना 7, फिर 9 सत्ते 63 बचेगा कितना 7, 7/9%, इतना हो जाएगा। ठीक है, 77 से 7/9%। आगे देखिए अब एक संख्या दूसरी की दोगुनी, आगे देखिए क्या है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी किंतु तीसरी की 5 गुनी है। एक संख्या दूसरी की दोगुनी किंतु तीसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्या देखिए दोस्तों, कम अधिक पूछ रहा है। अब यहाँ पे जब कम अधिक पूछेगा और जिसमें से लगेगा या का लगेगा, उसका कम अधिक पूछेगा तो से लगता है अधिकतर, 99% में अधिकतर क्या से लगता है। जिसमें सिर्फ तुलना करेगा का लगता है। देखिए क्या है, कम अधिक नहीं पूछेगा तो क्या लगता है। एक संख्या दूसरी की दोगुनी किंतु तीसरी की 5 गुनी है। इसकी ये 2 गुनी किंतु तीसरी की 5 गुनी, किंतु परंतु लेकिन जब लगता है तो पहले वाले से तुलना होता है, जो लगे जिसका लगे तो दूसरे वाले से तुलना। देखिए पहले क्या बोला है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी किंतु तीसरी की 5 गुनी है। इसकी कितनी है दोस्तों, ये 5 गुनी है। कौन, ये 5 गुनी है। तो 5 गुनी, तो इसको हम अगर 2 मान दें तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अच्छा अब ये हो गया। अब अच्छा पहले ही क्वेश्चन बुलाएं, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी, इसकी ये 2 गुनी होनी चाहिए, तो ये आधा होगा कि नहीं दोस्तों। जब ये 2 गुनी होगी तो ये आधा होना चाहिए ना, तो ये आधा होगा तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए बन गया। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन, अब फिर से पढ़िए, देखिए क्या करा है। एक संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 5 गुनी है। ठीक है, हो गया ना। देखिए ना, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी किंतु तीसरी की 5 गुनी है, तीसरी की 5 गुनी है ना। अब ये जब क्वेश्चन बन गया तो आगे देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। ये पहले कितना कम है, कम कितना है दोस्तों 5 कम है। किससे, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, पहली से, जिसमें से लगा वो नीचे प्रतिशत लगाने के लिए 100। ये क्या हो जाएगा 10 10 में 100, 10 पचे 50%। ऐसे ही खुद बोल सकते थे ये 5 कम है मतलब आधा है तो 50%। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए एक और। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5%, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% व 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। देख लीजिए। और एक क्वेश्चन और है, एक क्या है, 2 क्वेश्चन अभी हैं, उसके बाद टाइप चेंज करते हैं। आज 3 संख्याओं पर निकालना है तो देख लीजिए, सीख लीजिए, इसको बैक करके देख लीजिएगा फिर से। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% व तथा 25% अधिक है। तीसरी से किससे दोस्तों, तीसरी से 12.5%, तो 100 में जोड़ेंगे 12.5 तो कितना हो जाएगा 100, 12.5 ना, 12% अधिक होता है तो 12, 12.5 बोला था 12.5, और 25% तो 125। अब क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो दूसरी संख्या पहली का, किसका दोस्तों, पहली का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या पहले 125, पहली का अधिक कम नहीं बोला है, और प्रतिशत लगाने के लिए 100, एक अंक पे 1 जीरो और बढ़ा दीजिए ऊपर, ये हट जाएगा। अब देखिए काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 दूनी की 10 बचेगा 1, 5 दूनी 10 50 25। ठीक है, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी के 10 00, फिर 25 से कटा है, 25 नवा 225 और 25 पचे 125। और क्या हो रहा है, अब इसका भाग दीजिए, 2 पंजे 10, 1000 बट्टे में 9। ठीक है, यही ना बोला है दोस्तों। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरी संख्या पहली का कितना % है, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। 5 से काटे 5 दूनी के 10 बचा 1, 5 दूनी के 10 बचा 2, 50 25। ठीक है, 5 से काटे 5 दूनी 10 00, फिर 25 से काटे 25 नवा 225, 25 दाम 250। ठीक है, और 25 पचे 125। अब ये 2 पंजे 10, 1000 बट्टे में 9, इसको इतना प्रतिशत या तो काटना है तो काट लीजिए। 9 1 9 हो जाएगा, फिर 9 1 9 111 सही 1/9%, 999 1। ठीक है, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है। राम श्याम का दोगुना,
राम श्याम का दोगुना किंतु दिनेश का 4 गुना हो तो है, राम श्याम का दोगुना किंतु दिनेश का 4 गुना है, तो श्याम राम का कितना प्रतिशत है? तो श्याम राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत कम है, ऐसे लिख, नहीं कितना प्रतिशत है इतना करिए। देखिए क्या बोला है, दोस्तों एकदम बेहतरीन हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। बेसिक से एकदम कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। एक आठ जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा हो वैसे लिखिए। राम श्याम दिनेश 3 लोग हैं। देखिए राम श्याम का 2 गुना किंतु दिनेश का 4 गुना। किसका? इसका 4 गुना। तो हम 2 ले रहे हैं तो अधिकतर 2 लीजिए ना तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। एक लेने पर थोड़ा सा कन्फर्म नहीं होता है, 2 लेने पर जो 2 तिहाई 3 तिहाई होता है तो थोड़ा सा सही हो जाता है। राम श्याम का 2 गुना, इसका 2 गुना किंतु दिनेश का 4 गुना है। रामा देखिए राम श्याम का 2 गुना किंतु दिनेश का 4 गुना, इसका 4 गुना, तो 2 का ये कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका 4 गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा ना। अब इसका 2 गुना है तो ये क्या हो जाएगा? आधा। राम जो है श्याम का 2 गुना किंतु दिनेश का 4 गुना, इसका 4 गुना है, सॉरी इसका 4 गुना है और इसका 2 गुना है, तो इसके 4 दूनी 8 हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन बना लीजिए, क्या बोला है देख लीजिए। आगे क्या बोला है? श्याम राम का, श्याम जो है राम का कितना प्रतिशत है? श्याम जो है राम का कितना प्रतिशत है? 4 दूनी 8, 50%। कितना है दोस्तों? श्याम जो है राम का 50% है। अब क्वेश्चन बदलते हैं, आते हैं दूसरे पर थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अब और अच्छा सवाल आएगा। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ से और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जो हम लोग सीखे हैं सब अब मिलता जाएगा उसमें। किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 2500 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 2500 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? ठीक है। अब देखिए इसको पहले बेसिक से सिखाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो गया दोस्तों। अब हर टाइप का आएगा। अब ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न था, अब टाइप आएगा, आय पर आधारित प्रश्न, खपत पर आधारित प्रश्न, बहुत सारा आएगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न, सब बहुत कुछ आएगा। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए, तो पहले बेसिक से देख लीजिए इसको। पहले बेसिक से देखते हैं क्या है। किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए। पहले 100% वाले पे चलते हैं, ले लीजिए। 100% में अपने आप में जुड़ जाता है। किसी संख्या में उस संख्या का 25%, तो 25% मान लीजिए जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है दोस्तों? मान लेते हैं माना संख्या कितना है, माना संख्या क्या है? 100 है। तो 100% में ये 25% जोड़ दें तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 2500 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 125 हो गया परसेंट में। अब आगे क्या हो जाएगा? ये 2500, ठीक है। 125 दूना 250, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। 1% बराबर कितना आ गया? 20। 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 100% बराबर वह संख्या क्या हो जाएगा? 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 100 × 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000, ठीक है कि 2000। 2 × 2 और 3 0 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये। लेकिन अभी इस संख्या में ये 25% सीधा तक जुड़ गया है, ठीक है। जब ये 25% है अभी तब जुड़ा है, अगर यही बोल देगा 14 से 2/7% जोड़ दिया जाए तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 14 से 2/7% जोड़ने के लिए बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आएगा तो हम भिन्न वाले पर चलते हैं। इसको भिन्न वाले से सीखा जाए, एक्स वाले से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और जब इसमें हम जा रहे हैं जुड़ने के लिए, या तो एक और बेसिक से देख लीजिए या रहने दीजिए इसी से, ठीक है। अब ये क्या है? एक्स वाला भी है। क्या करने के लिए फालतू टाइम हम यूज करें? आप लोग का फालतू टाइम नहीं, कंसेप्ट क्लियर होता चले हम लोग का, और कम समय कम है। फरवरी दिखा रहा है, फरवरी लास्ट तक हमें लगता है कि होगा तो होगा, अगर कुछ सही से दिक्कत नहीं हुआ तो। आइए देखिए क्या है। अब देखिए क्या इसका 25% ना, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए। तो पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों? प्रतिशत हटेगा, ये हमने सिखा दिया है।
25% का ना, तो प्रतिशत हटे क्या आएगा दोस्तों, बटे में 100। 25 से कमा 25, 25 चौके 100, 1/4। तो ये प्रारंभिक संख्या इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, ये बाद वाली संख्या है, पहले और बाद में। तो नीचे वाला मूल संख्या होता है, और ऊपर क्या दिखाता है दोस्तों, ये कमी और वृद्धि दिखाता है। क्या दिखाता है दोस्तों, कमी और वृद्धि दिखाता है। तो एक क्या हो जाएगा, पहले संख्या 4 थी, अब ये वृद्धि है, किसी संख्या में 25% जोड़ दिया जाए, जब वृद्धि है तो 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। ठीक है, इससे भी सरल होगा ये, इसी मेथड से हम पूरा पढ़ाएंगे दोस्तों, प्रतिशत हो चाहे लाभानी हो, इस मेथड से पढ़ाएंगे। ये अनुपात वाला है, फ्रैक्शन वाले इसको बोलते हैं। पहले संख्या 4 थी, अब 1 बढ़ करके कितना हो गई, 5 हो गई। तब जब जोड़ने पर कितना संख्या हो जाती है दोस्तों, 2500। कितना, 2500 हो जाती है। तो 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 500। तो प्रारंभिक संख्या पूछा है, प्रारंभिक संख्या कितना हो जाएगा, 1 बराबर 500, 4 बराबर 4 × 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। ठीक है, प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी, 2000। इस वाले पर हम लोग सीखेंगे, अभी 25% बोला, अभी 14 से 2/7% बोलेगा, 16 से 2/3% बोलेगा, ऐसे बोलेगा तो इस वाला पर सरल हो जाएगा, ये कठिन हो जाएगा। तो हम इस वाले से चलेंगे, इस वाले से नहीं, आप लोग इससे सीखिए। ठीक है, ये तो बेसिक है, बता दिए हैं। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% घटा दिया जाए, देखिए आ गया है, अब 37.5 से कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा इस वाले पर। ठीक है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या 1900 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 1900 हो जाती है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। हम लोग एकदम आराम से सीख रहे हैं सवाल को दोस्तों, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो नए दोस्तों धीरे धीरे पढ़े, फिर तो लेवल बढ़ाएंगे ही। जब लेवल बढ़ाएंगे क्लास भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास मिलेगा। आप लोग बस धैर्य बना के रखिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, देखिए क्या है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% लिखा होगा, उसमें ऐसे लिखा रहेगा। थोड़ा सा ये सही बटा वाला आता नहीं है दोस्तों, तो ऐसे लिख सकते हैं उसमें से हम, कभी कभी ऐसे आएगा लिखा हुआ, टाइप नहीं हो पाता है उस टाइप में। अब टेक्निकल तो है नहीं दोस्तों, तो थोड़ा सा समझिए। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 × 74 = 75 बटे में 2, प्रतिशत हटेगा बटे में 100, 25 ત્યાં 75, 25 चौके 100, 3/8, 4 दूनी 8। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, पहले संख्या कितनी थी, ये मूल संख्या होता है, नीचे वाला मूल। ठीक है, अब ऊपर क्या होता है, कमी और वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे कमी हो रहा है, पहले संख्या 8 थी, 3 की कमी हो गई, तो कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गई। क्वेश्चन में कितना दिया है, संख्या 1900 हो जाती है। कितना हो जाती है, 1900। अब इसको काटना है, अपने अपने तरीके से काटिए। ये काटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, काट दीजिए। ये 5 20 बार में 19 दूना 38, 380 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 दूना 38। इसको हम कैसे काटे, देख लीजिए, ये 1900 कर सकते हैं, इसको 100 कर सकते हैं। तो 20 पंजे 100, 20 की हैं, 19 दूना 38 और ये 0। ठीक है, इसी को तोड़ दिए हैं, खंड कर दिए हैं। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 19 × 20, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, 1 बराबर इतना आ गया, तब 8 बराबर क्या होगा, मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या। मूल संख्या क्या होगा, 8 × 38, 380, 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 3 के 24, 24 6 30, कितना आ जाएगा दोस्तों, 30,040। 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 3 के 24, 24 6 30। ठीक है, आगे देखिए क्या है दोस्तों, किसी संख्या में हर टाइप का 3-3 क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन बस लास्ट हो जाएगा। बस अच्छा क्वेश्चन अभी लास्ट में बना रहता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% या 16.66%, ठीक है, इसका हमने बताया था वहाँ पे, जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4242 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या दोस्तों, मूल संख्या ज्ञात करें। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/6। इसको थोड़ा सा याद हो जाएगा आप लोग को करते करते। देखिए क्या है,
16 सही 2/3% या 16.66%, ये चलता रहेगा इससे। तो 6 का हमने बताया था, 16.66 का मतलब क्या, 6 कई बार है। जब एक अंक पे बार होता है दशमलव के बाद, तो वो एक जब बार हटता है तो बट्टे में क्या आ जाता है 9। तो इसको 16 अलग लिख लीजिए, 6/9। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक के 9, तो यही है 2/3। ठीक है, क्या है, यही है 2/3। तो 16 सही 2/3% कह सकते हैं, या 16.66% कह सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 तियाँ, देखिए 16 तियाँ 48, 2 50/3, प्रतिशत हटेगा क्या आएगा 100, 50 दूना 100, ऊपर कुछ नहीं तो 1/3 दूनी 6। ये क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं कि कमी कर रहे हैं, जोड़ दिया जाए। जब जोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा, प्रारंभिक संख्या और बाद वाली संख्या, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 6 है, एक जोड़ दे रहे हैं 7 हो गया। क्वेश्चन में कितना बोला है, जोड़ने के बाद कितनी हो जाती है 4242 हो जाती है। कितना दोस्तों 4242। इसी जगह बहुत लोग काटने में दिक्कत करते हैं, तुरंत क्या करते हैं 6 सत्ते 42, 7 छक 42 ऐसे। लेकिन डबल अंक कटने के बाद फिर डबल अंक कट जाए तुरंत, तो जानिए खतरा है। क्या हो जाएगा दोस्तों 7 छक 42, ये कट गया था, अब 4 उतरेगा तो कम है इससे, तो 0 बार जाएगा। फिर 6 सत्ते 7 छक 42, 606, एक बराबर कितना 606। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3636। देख लीजिए, तो प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 6 कमा या 6 के 36, 0 3 6 के 36, कितना हो जाएगा दोस्तों 3636। ठीक है, अब आगे देखिए टाइप दूसरा इसका टाइप दूसरा। अभी तो हम प्रतिशत जोड़ रहे थे, 16 से 2/3%, अभी और आ जा सकता था 14 से 2/7%, ये प्रतिशत जोड़ रहे थे। लेकिन अब संख्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे दोस्तों 90 जोड़ दें, 100 जोड़ दें, 20 जोड़ दें, ऐसे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले बेसिक से उसका भी देख लीजिएगा, फिर इसी पर आते हैं। ठीक है, इसी पर फिर आते हैं। देखिए क्या बोले हैं, यदि किसी संख्या में 180 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 130% हो जाती है। क्या दोस्तों 130% हो जाती है। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या में 180 जोड़ दिया जाए, तो पहले बेसिक देख लीजिए, 100 वाला बेसिक देख लीजिए क्या है, 100 मानते हैं, माना संख्या क्या है 100 है, तो 100% में कितना जोड़ दें दोस्तों, ये 100% है, कितना जोड़ दें 180 जोड़ दें, कितना जोड़ना है 180 जोड़ दिया जाता है। 180 जोड़ दिया जाता तो वह संख्या का कितना हो जाता है 130% हो जाती है। तो मान लेते हैं 130% हो जाती है संख्या का, क्या बोला है, तो वह संख्या 130% हो जाती है। तो वह संख्या कितना हो गई, मान लेते हैं 130% हो गई, मान लेके क्या हो गई है। अच्छा, तो संख्या प्रतिशत की तरफ, अक्षर अंक की तरफ, ये नहीं कि इसमें जोड़ दें 180 से 280 कर दें। ठीक है, प्रतिशत एक तरफ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 130 है ना, तो उसको 75 करिए, तो क्या हो जाएगा 130 माइनस 130% माइनस 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 180 रह जाएगा। तो 130 में से 100 घटेगा, क्या आएगा दोस्तों 30% बराबर 180। तो 3 6 का 18, 1% बराबर दोस्तों कितना 3 6 का 18, 6। तो ये संख्या कितना था माना, संख्या कितना माने थे 100% है अपने आप में, ये 100%, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बराबर इतना, 1% बराबर 100 बराबर कितना 100 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 600। ठीक, अब आगे देख लिए इसको फ्रैक्शन से, ये वाला तो बेसिक है। ये 100 से थोड़ा सा जब कैलकुलेशन अभी बढ़ेगा 444%, 342%, 166 से 2%, 157 से 1/7%, जब ऐसा बोलेगा तब थोड़ा सा इस कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी। ये तो बेसिक था, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है अभी। ऑनलाइन क्लास सामने से कोई रहता है तो अच्छा लगता है, सामने से कोई है नहीं, बस अकेले हम हैं। जब क्वेश्चन कोई पूछता रहता है तो बताने में कुछ और मज़ा होता है। अब जब ऑनलाइन वाला सिस्टम हो जाएगा कि आप लाइव क्लास होने लगे, तब सब्सक्राइबर अगर 500 शायद हो जाएगा तो लाइव क्लास आने लगेगा। जब लाइव आएगा तो मज़ा और हमको भी आएगा और आप लोग को भी आएगा, पूछने में और बताने में भी। ठीक है, देखिए
इसको बेसिक और फ्रैक्शन वाला देख लीजिए। किसी संख्या में 180 जोड़ देने पर वो संख्या कितना हो जाता है, 130% हो जाती है। वह संख्या 130% हो जाती है। तो 130%, यहाँ से देखिए दोस्तों सीखने वाली एक बात है। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू जब बोलते हैं प्रतिशत हटेगा भिन्न, तो क्या होगा 1। तो इसको 130 है तो इसको 2 रूप में तोड़ दीजिए। पहले किस में तोड़ दे दोस्तों, 130% है ना, तो इसको 2 रूप में तोड़िए। देखिए 130% को हम 2 रूप में तोड़े हैं, 100% प्लस 30%, इसको 2 रूप में तोड़ दिए। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 अभी बता दिए हैं। देखिए 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1, प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा ना। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1, 230% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 200 पहले निकाल देंगे 200% का, तो 200 का कितना हो जाएगा, 200 बट्टे में 100, तो 200% का फ्रैक्शन वैल्यू 2, 300% का फ्रैक्शन वैल्यू 3, 400% का फ्रैक्शन वैल्यू 4, 150 फ्रैक्शन वैल्यू का तो 100 अलग कर लेंगे, 50 अलग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो गया, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 30 बट्टा में 100, 0 से 0, 10 से कमा 10 3, 13 बट्टे में 10, ये हो गया। इतना हो जाती है ना। तो नीचे वाला हमने क्या बताया था, मूल संख्या इनिशियल वैल्यू, और ये बाद में फाइनल वैल्यू। पहले वाली संख्या कितनी है, 10 है, बाद वाली संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई है, हो जाती है ना, 130% हो जाती है। तो कितना जोड़ा है दोस्तों, पहले संख्या 10 था, बाद में कितना हो गया, 13 हो गया, कितना जोड़ा है, 3। अब क्वेश्चन में कितना जोड़े हैं, क्वेश्चन में जोड़े हैं 180। देखिए किसी संख्या में 180 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन में कितना जोड़े हैं 180, तो 1 बराबर 3 छक्का 1 बराबर कितना 60, 10 बराबर मूल संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल संख्या क्या होगा, 1 बराबर 60, तो 10 बराबर 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और लगा लीजिए इस पर। यदि किसी संख्या में 128 जोड़ देने पर, यदि किसी संख्या में 128 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। कितना दोस्तों, 157 से 1/7%, कितना 157 से 1/7% बन जाती है या हो जाती है। अब देखिए 157 है तो पहले 100 अलग कर लीजिए, 157 से 1/7 अलग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो देख लीजिए, 157 सही 1/7%, तो 157 है ना, तो 100 अलग कर लीजिए, 100% प्लस 57 सही 1/7%, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 57 का गुणा करिए, 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, 35 4 39 और प्लस 1 और बटे में ये 7, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 1 हैया है, 399 400, कितना हो जाएगा 399 400, अब प्रतिशत हटे के बटे में ये 7 था बटे में 100, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 से 0 खत्म, तो क्या हो जाएगा इधर 1 प्लस 4/7, तो 7 1 7 4 11/7, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। ठीक है 11/7, तब यहाँ पर लिख लीजिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ऐसा जब आएगा उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू वाला सरल पड़ जाएगा। 7 ये सब SSC क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का सिंपल थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन कंपटीशन तेज होगा, जब कंपटीशन तेज होगा तो हमें कुछ भी दे सकता है, इसलिए हम लोग पहले से हथियार लेके टाइट रहें। ये नहीं कि दुश्मन आ जाएगा तो चलो, ऐसे नहीं वाला काम है। ठीक है, पहले से हथियार लेके टाइट। ठीक, ये पहले वाली संख्या 7 है, अब बाद में कितनी हो गई 11 है। कितना जोड़ा है दोस्तों, 4 जोड़ा है। क्वेश्चन में पहली संख्या 7 थी, अभी 11 हो गई। क्वेश्चन में 4, यहाँ पे 4 जोड़ा है, क्वेश्चन में कितना जोड़ा है 128 जोड़ा है। कितना दोस्तों 128, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, 1 बराबर 32। आपको ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 बराबर इनिशियल नंबर, कितना हो जाएगा 7 इंटू 32, तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 1 22, कितना हो जाएगा संख्या दोस्तों 224। ठीक, एक और लिख लीजिए बस। यदि किसी संख्या में 1860 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 444 से 4/9% हो जाती है। कितना दोस्तों, ये 444 से 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। कितना दोस्तों, मूल संख्या ज्ञात करें। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, और
क्वेश्चन लेने के लिए दोस्तों हमने एक बनाया है चुनार क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल, देख लीजिए उसको, वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को भेजेंगे जैसा आप लोग कहें। ठीक, क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 1860 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 444 सही 4/9%। 444 सही कितना दोस्तों, 444 सही 4/9%। यदि किसी संख्या में 1860 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 444 से 4/9% हो जाती है। अच्छा 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को वाला क्या चार हो जाएगा, 400 को अलग कर दिए। अब ये 400, ये 44 से 4/9% है। 400 को अलग किए हैं ना, देखिए 400 का फ्रैक्शन वैल्यू 4, अब 44 से 4/9 का है तो इसको गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 36 है 3 39, अब प्लस 4 है तो 396 4 कितना हो जाएगा 400। तो ये 4 प्लस 400 बट्टे में 9% हटेगा बट्टे में 100, डबल जीरो ख़त्म। तो 9 चौके 36 4 कितना हो जाएगा, तो 40 बट्टे में 9 कितना हो गया दोस्तों, 9 चौके 36 4 40/9। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया। अब इनिशियल वैल्यू, अब फाइनल वैल्यू दिया हमें, पहले संख्या 9 थी, अब कितनी हो गई 40 हो गई। कितना जोड़ दिए दोस्तों, कितना जोड़े हैं 31 जोड़े हैं। क्वेश्चन में कितना जोड़े हैं 1860, कितना दोस्तों 1860। तो 31 त्याई 6 बार में 6 कमा 6 छत्रिक 18, 31 6 का 186, ये जीरो कितना हो जाएगा दोस्तों एक बार में, ये 60। ठीक है, 6 बार में 6 कमा 6 और छत्रिक 18, ठीक है, एक बराबर 6। तो संख्या कितनी हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, इनिशियल नंबर क्या 9 × 60, 9 6 का 54, 540 क्या हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी तो मूल संख्या इतना है, जब इतना जोड़ेंगे तो उसका इतना % हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना। यदि बस करें दोस्तों, इतना बहुत है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, आगे क्लास अब आएगा आय पर आधारित प्रश्न, खपत पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, और शेयर करिए दोस्तों, आप लोग 2-4 लोग को शेयर करते चलिए, ज़्यादा नहीं, अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं उनको करिए, ना पढ़ने वालों के लिए नहीं। ऐसे नहीं है कि कोई घर पे है तो उसको शेयर कर दे या उसको सब्सक्राइब करवा दे, ऐसा नहीं। कुछ हेल्प करना चाहते हैं आप लोग तो किसी और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो उनसे शेयर कराइए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।